आए दिनों इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में अक्सर देखने को मिलती है। यह कांड वो निर्भया कांड का भी याद दिला देती है, जिसमें सारी मानवता शर्मसार हो रही है। दलित बेटी को न्याय दो, दलित बेटी के सम्मान में, दलित बेटी के सम्मान में, दलित बेटी के सम्मान में, दलित बेटी को न्याय दो, दलित बेटी को न्याय दो। होंगी बारी सरकार, होंगी बारी सरकार, होंगी बारी सरकार, होंगी बारी सरकार। दलित बेटी को, दलित बेटी को, दलित बेटी को, दलित बेटी को। आज का कैंडल मार्च, जहां एक ऐसी लड़की का, नाबालिग लड़की जो दलित समाज से आती है, उनकी आबरू शर्मसार हो जाती है। और हम लोग आज कैंडल मार्च इसी विरोध में निकाले हैं कि आए दिनों इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में अक्सर देखने को मिलती है। यह कांड वो निर्भया कांड का भी याद दिला देती है, जिसमें सारी मानवता शर्मसार हो रही है। तो यह कैंडल मार्च इसी उपलक्ष्य में हम लोग उठाए और सरकार से मांग करते हैं कि इसको विक्टिम को न्याय मिले और इसका सुनवाई एक फास्ट ट्रैक पे हो, एक फास्ट कोर्ट के जरिए इसका सुनवाई हो और जितने भी जो इसमें विक्टिम हैं उसका एक आर्थिक लाभ मिले और ऊपर से उसकी सुरक्षा भी प्रदान की जाए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि यह घटना यह इंडिकेट करता है कि आए दिन दलितों की और हमारे समाज की महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है और एक ऐसी तंत्र बनाई जाए जिससे महिलाओं की और हमारे दलित महिलाओं की खासकर सुरक्षा प्रदान की जा सके। सर, ये कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ तक निकाला गया है? देखिए, कैंडल मार्च हम लोगों ने रजिस्ट्री ऑफिस के सामने गांधी चौक होते हुए हमने आज़ाद चौक पे किया। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने कैंडल मार्च किया। सरकार के सामने अपना विरोध और जताते हुए हमने शांतिपूर्वक कैंडल मार्च करके पुनः आज़ाद चौक से हम लोगों ने गांधी चौक पे आया। सर, सरकार के ऊपर भरोसा है कि दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी? देखिए, सिस्टम तो बहुत बदहाल है। अगर ये सारे जो कांड है, ये मुजफ्फरपुर का जो शर्मसार है, मानवता को शर्मसार करने वाली जो ये कांड हुई है, मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के, सुरक्षा से लेकर के, इवन चिकित्सा व्यवस्था भी काफ़ी गड़बड़ है। वो लड़की 5-6 घंटे तक एम्बुलेंस में चिकित्सा के इंतजार में पड़ी रही SKMCH मेडिकल कॉलेज में। तो इन सब चीज़ों को बताता है कि हमारी सरकारी चिकित्सा व्यवस्था कितनी ढीली पड़ी है। इस तरह के पेशेंट को टैकल करने के लिए एकदम अलर्ट रहने चाहिए डॉक्टर और एकदम समुचित उपयुक्त समय पे उसका इलाज जरूर होना चाहिए। सर, नीतीश कुमार की सरकार को सुशासन की सरकार कहा जाता है, लेकिन फिर भी आज के समाज में बेटियां प्रताड़ित हो रही है, जिनको रेप करके हत्या भी किया जा रहा है। यही तो बेटी है, दलित समाज की जो लड़की है, रेप किया गया, उनको 20 चाकू में मारा गया और अभी तक मात्र एक गिरफ्तार हुआ है। तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ब्रूटल घटना है। मानवता को शर्मसार करने वाले, मैं बार बार इस शब्द को दोहरा रहा हूँ और नीतीश सरकार की नाकामयाबी इसको कह सकते हैं। और समाज में इस तरह के लोग, जो कि एक 30 वर्षीय व्यक्ति इस तरह की ब्रूटल करने के बाद उस लड़की की हत्या भी कर देते हैं, तो डेफिनेटली ये तो सरकार की फेलियर है। हमारा समाज में जो सुधार होना चाहिए वो सुधार नहीं हो रहा है। हमारी लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन भी वैसे ही बदतर होती जा रही है। चिकित्सा व्यवस्था भी ठप होती जा रही है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहे हैं लेकिन चिकित्सा भी ठप है। इस कांड को देखने के बाद तो मुझे यही प्रतीक हो रहा था। अल्टीमेटली वो विक्टिम 5 दिन बाद सर्वाइव करके वो PMCH में अपना दम तोड़ देती है। तो डेफिनेटली हम समाज काफ़ी आहत है इस घटना से। सर, ढाका क्रांतिकारी की भूमि रही है। महात्मा गांधी इसी ढाका की सरजमी से चंपारण सत्याग्रह शुरू किया और ढाका में आपने कैंडल मार्च निकाला। तो ढाका की इस क्रांतिकारी भूमि से सरकार से आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? बिल्कुल, सरकार से आग्रह करेंगे और हमारी पार्टी जो है जन स्वराज पार्टी, बहुत सारे एजेंडा लेकर के हम लोग आ रहे हैं। एकदम परिवर्तन की राजनीति की मांग कर रहे हैं। तो सरकार जो अभी है, जो कार्य अभी सरकार जिसकी चल रही है, उससे ज़रूर हम लोग कहेंगे कि एक वर्क कल्चर डेवलप किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन अच्छा रखा जाए। बापू की धरती रही है, इस जगह से हमारा पूरा देश जुड़ा हुआ है और हम कहीं ना कभी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम इस जगह के रहने वाले हैं, बापू के धरती के रहने वाले हैं।